नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं सोनिया शर्मा। शाम के ठीक 6 बजे हैं और ये वक्त आपके साथ दिन भर की खबरों को साझा करने का रहता है। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की जो बड़ी अपडेट्स है उन पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस में संगठन और सरकार के विषय पर अहम चर्चा के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए हैं और इस दौरान पार्टी हाईकमान से उनकी क्या कुछ बातें होने वाली है, किन विषयों पर चर्चा होगी, ये जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही बताएंगे कि हिमाचल में पोषण आहार की व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों और प्री प्राइमरी को अब मर्ज करने की तैयारी है और किस तरह की एसओपी इसमें बनेगी ये भी बताएंगे। देखिए, हिमाचल में इन दिनों गर्मी का काफी प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग जो है नदी और खड्डों के किनारे जाने से नहीं कतरा रहे और बड़े हादसे हिमाचल में हो रहे हैं। आज भी 3 बड़े हादसों की आज बात करेंगे और साथ ही मौसम की जानकारी भी आपको देंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से ही करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बार बड़े मिशन पर दिल्ली गए हैं। वे पार्टी हाईकमान से संगठन और सरकार के डिफरेंट इश्यूज पर चर्चा कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारियों की घोषणा होनी है। इसके साथ ही राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री का एक अहम पद भी खाली है। तो इन सभी मामलों पर पार्टी हाईकमान से सीएम सुक्खू चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही इससे पहले कांग्रेस की जो नई प्रभारी है रजनी पाटिल 3 दौर की वार्ता यहां कर चुकी है और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ अंतिम दौर की चर्चा का दौर है वो दिल्ली में चलेगा और इस दौरान सरकार और संगठन में किस तरह से तालमेल बैठाया जा सकता है इस फैसले पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे के बाद इस मामले पर निर्णय होगा। तो ये दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का काफी अहम रहने वाला है और संगठन और सरकार से जुड़ी तमाम जो बातें हैं इस दौरे के दौरान की जाएगी। अगली जानकारी की बात करेंगे। दरअसल हिमाचल में प्री स्कूल एजुकेशन और आंगनबाड़ी में पोषण आहार योजना को एक जगह चलाने के लिए इन दोनों को को लोकेशन के आधार पर चलाए जाने का प्रस्ताव सामने आया है। भारत सरकार से हिमाचल को ऐसे निर्देश मिले हैं जहां राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है और इस कमेटी में कुल 10 मेंबर जो है वो जोड़े गए हैं और ये जो कमेटी है ये अगले 1 महीने में इस पूरे मामले में एक एसओपी भी तैयार करेगी, यानी एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी कि किस तरह से प्री प्राइमरी और आंगनबाड़ी को को लोकेशन के आधार पर हिमाचल में चलाया जा सकता है। अभी दोनों सेक्टर अलग अलग तरह से काम करते हैं। प्री प्राइमरी की जो कक्षाएं हालांकि अभी सरकारी स्कूल में भी चलती है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की अपनी एक अलग व्यवस्था है। दोनों ही स्कूलों में जो है पोषण आहार अभियान चलता है। तो अब इन दोनों को मर्ज करने का जो निर्देश है वो केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को मिला है और इस पूरे मामले में किस तरह से काम होना है इसकी एक एसओपी भी बनेगी। वहीं भारत सरकार ने फाउंडेशन स्टेज लर्निंग यानी बच्चों को 3 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र तक प्री एजुकेशन और प्री प्राइमरी एजुकेशन आंगनबाड़ी के साथ मिलकर चलाने को कहा है और इस प्रक्रिया के तहत अब कमेटी भी बन चुकी है और आने वाले समय में ये दोनों मर्ज होंगे, ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अगली बात हम राशन उपधारकों से जुड़ी आप करेंगे। हिमाचल प्रदेश में राशन के सरकारी डिपो में 6 महीने बाद रिफाइंड का तेल मिलेगा। हालांकि इस बार तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह ऐसी जानकारी सामने आई है कि जो इस बार तेल मिलेगा वह बाजार के रेट से सस्ता मिलेगा। तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी का कारण केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी को बताया जा रहा है और इस कारण उपभोक्ताओं को पिछली बार की तुलना में ज्यादा दाम चुकाने होंगे। जो तेल करीब 110 से 120 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था वो तेल अब 134 लीटर से और टैक्स पेयर के लिए 144 प्रति लीटर की दर से मिलेगा। तो 6 महीने बाद सरकारी डिपो में तेल की जो सप्लाई है वो पहुंच जाएगी। इसके साथ ही धर्मशाला से जुड़ी एक जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल यहाँ पर धर्मशाला के त्रियुंड में एक इजरायली पर्यटक के लापता होने का मामला सामने आया है। हालांकि सर्च ऑपरेशन भी इसके लिए शुरू कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 35 साल का सैम्यूल त्रियुंड ट्रैक पर 6 जून को रवाना हुआ था और ट्रैकिंग के दौरान अपने ग्रुप से वो बिछड़ गया। सैम्यूल के साथियों द्वारा मैक्लोडगंज पुलिस में सूचना देने के बाद अब जिला प्रशासन ने इसके लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया है और अभी तक इसका
कोई भी जो पता है वो नहीं चल पाया है। बात अगली मौसम की करेंगे। दरअसल हिमाचल में अधिकतम तापमान की बढ़ोतरी के साथ साथ ही लू चलने का खतरा भी पैदा हो गया है और मौसम विभाग की ओर से जो अभी पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके मुताबिक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और कुल्लू, मंडी सहित शिमला और सिरमौर जिले के विभिन्न हिस्सों में हीट वेव चलने का अलर्ट आज जारी कर दिया गया है। काफी गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और यहाँ पर हिमाचल के कई ऐसे शहर है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री तक पहुंच गया है और अधिकतर जिलों में, अधिकतर शहरों में 40 डिग्री के आसपास तापमान आज देखा गया है। ऊना में की बात करें तो यहाँ पर ऊना में लू के तफेड़ों से जो आम जनजीवन बेहाल हो गया है और बुधवार को ही काफी भीषण गर्मी यहाँ देखने को मिली और दिन भर चिलचिलाती धूप थी, तो ऐसे में लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया था। गर्मी से जो लोग घर में ही पसर गए थे और सड़क पूरी सुनसान दिखाई दी। तो आने वाले समय में हालांकि 14, 15 और 16 जून की बात करें तो यहाँ पर तेज तूफान के साथ कई क्षेत्रों में बारिश होगी जिससे अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल हिमाचल में गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और लू जैसी स्थिति बनी हुई है। अगली जानकारी आपके लिए हादसे से जुड़ी हम देना चाहेंगे। दरअसल जोगिंदरनगर की बीहू पंचायत के चनेहड़ गांव के समीप एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और इस दौरान 3 लोग इसमें घायल हो गए। ये सभी जो लोग हैं वो मनारू गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो जोगिंदरनगर से अपने घर लौट रहे थे। घायलों की पहचान की बात करें तो इसमें कमला देवी, गोविंद राम और सुनिधि जो है 3 लोगों के रूप में हुई है और हालांकि हादसे के बाद तुरंत इन लोगों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया और सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर में अभी इनका इलाज चल रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने कमला देवी को, हालांकि उनकी हालत जो है वो गंभीर थी, तो कमला देवी और सुनिधि को नेचोक मंडी रेफर कर दिया था। और इसके साथ ही अगला जो हादसा वो मंडी में सामने आया जहां पर एक HRTC की जो बस थी वो अचानक खराब हो गई और पीछे की तरफ हटी। इस दौरान पीछे जो पिकअप और कार आ रही थी वो बुरी तरह से क्रैश हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। कार में 3 लोग सवार थे, 2 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन चालक इस दौरान गाड़ी में ही फंस गया और उसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हालांकि पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तीनों जो लोग हैं वो अब सुरक्षित है। इस दौरान पुलिस ने HRTC प्रबंधन पर भी मामला दर्ज किया है और स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं कि HRTC की जो बसें हैं वो खटारा है और प्रबंधन जो है उन्हें ठीक नहीं कर रहा है। इसके साथ ही अगली जो जानकारी है वो जोगिंदरनगर से आपको जुड़ी देना चाहेंगे। दरअसल जोगिंदरनगर की सैंथल पंचायत के मछयाल खड्ड में बुधवार सुबह नहाने गए एक व्यक्ति की खड्ड में डूबने से मौत हो गई और मृतक की जो पहचान है वो संदीप कुपार 47 वर्ष के जो थे उनके रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार संदीप अपने एक दोस्त के साथ सुबह करीब 11 बजे खड्ड में नहाने गए थे और इस दौरान नहाते समय खड्ड में डूबने से उनकी मौत हो गई। अगली जो जानकारी है वो कांगड़ा रेल पर आई है। दरअसल कांगड़ा चंबा के सांसद जो है डॉक्टर राजीव भारद्वाज, उन्होंने बताया है कि चक्की रेलवे ब्रिज का काम तेजी से करवाया जा रहा है जिससे पठानकोट से ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा बनने वाले इस पुल का जो काम है वो दिन रात चला हुआ है और इसमें 560 मीटर लंबे ब्रिज में स्पेन की जो लंबाई है वो 80 मीटर की है। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि 1-2 माह में ये जो पठानकोट से रेलवे सेवाएं हैं वो लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही बात अगली कॉलेज की करना चाहेंगे। दरअसल पिछले साल जो है कॉलेजों की रैंकिंग प्रदेश सरकार ने की थी और अब इस प्रदेश सरकार ने ये तय किया गया है जो सेल्फ रैंकिंग पे कॉलेज टॉप किया जिन कॉलेजों ने उनको जो है प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी। हालांकि ये जो सम्मान समारोह है इसकी तिथि अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि इसके लिए वे अपने स्तर पर तैयारियां शुरू करें। आपको बताना चाहेंगे कि पहली बार राज्य सरकार ने कॉलेजों की सेल्फ रैंकिंग की थी, यानी कॉलेजों को अपनी असेसमेंट खुद करने का मौका दिया गया था और इसमें कॉलेजों ने अपने आप को खुद ही नंबर दिए हैं कि वे कौन से रैंक को डिजर्व करते हैं सुविधाओं के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले जो है हमीरपुर का जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल कॉलेज था वो पहले स्थान पे था और दूसरे स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली था। तो पिछले साल ये रैंकिंग कॉलेजों ने की, उसके बाद इसके लिए कमेटियां बनी, कमेटी ने पूरी वेरिफिकेशन की और वेरिफिकेशन के बाद
बाद पूरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई थी और अब इन कॉलेज जो टॉप कॉलेज है उनको राज्य सरकार सम्मानित करेगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने ये बीते साल ही एक प्रयोग किया था और जिसका मकसद केवल ये इतना था कि कॉलेजों को जो भी रैंक मिलते हैं उन्हें उस हिसाब से ही ग्रांट दी जाएगी, फंड दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से ये फंड दिया जाता है। तो अब कॉलेजों में भी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस कॉलेज का जितना बेहतर रैंक होगा उसी आधार पर राज्य सरकार की ओर से उसे ग्रांट दी जाएगी। तो ये कार्यक्रम इन कॉलेजों के सम्मान में होना है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। इसके साथ ही एक बड़ा दर्दनाक हादसा शिमला के ग्रामीण के धामी क्षेत्र में भी सामने आया है और यहां पर 30 वर्षीय व्यक्ति की, हरविंदर जो कांगड़ा के बताए जा रहे हैं, उनकी अचानक करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल जो जानकारी मिली है वे हरविंदर कांगड़ा के देहरा उपमंडल के तियाल गांव के रहने वाले थे और बिजली बोर्ड के तहत यहां शिमला में काम करते थे। 1.5 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। मंगलवार को किसी व्यक्ति के घर वे बिजली का मीटर लगाने पहुंचे थे और इस दौरान एचटी लाइन की चपेट में वे आ गए। हालांकि मौके पर जब वे बेहोश हुए तो उन्हें स्थानीय अस्पताल धामी ले जाया गया, लेकिन उनकी वहां पर मौत हो गई। इस हादसे से उनका जो पूरा परिवार है वो सदमे में है। इनकी उम्र जो है वो 30 वर्ष बताई जा रही है और पिछले 1.5 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी। देखिए, हिमाचल में इन दिनों गर्मी का प्रकोप है, लेकिन लोग जो है नदी किनारे और पर्यटक स्थलों पर जाने से नहीं कतरा रहे हैं। ऐसा ही मामला एक पंडोह में भी आज सामने आया है जहां पर पर्यटकों की जो बड़ी लापरवाही है वो देखने को मिली है। दरअसल उफनते जल के किनारे पर्यटकों की एक गाड़ी ब्यास नदी के आसपास पहुंच गई और यह सूचना जब लोगों ने पुलिस प्रशासन को दी तो पुलिस बल वहां पहुंच गया और पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन लापरवाही के लिए पुलिस ने जो वहां पर 4500 रुपए का चालान भी कर दिया। वहां पर ब्यास नदी के किनारे हालांकि चेतावनी बोर्ड भी लगा है, उसके बावजूद भी पर्यटक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और गाड़ियों के साथ जो है नदी के किनारे पहुंच रहे हैं और इस कारण उनको बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पंडोह पुलिस ने आम लोगों से जो अपील की है उसमें कहा है कि लोग जो है नदी किनारे इन दिनों ना जाए और जो भी प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका भी सख्ती से पालन करें। अगली जानकारी भी आपको हादसे से जुड़ी ही हम देना चाहेंगे। चंबा में भी 2 छात्रों की खड्ड में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चंबा के ओड्रा मंगला खड्ड में 2 छात्र नहाने गए थे और ये दोनों छात्र खड्ड में डूब गए। इस दौरान पुलिस की ओर से सर्च अभियान चलाया गया है और एक छात्र जो आईटीआई का छात्र था उसका शव खड्ड से निकाल दिया गया है। चुराह क्षेत्र के आईटीआई में ये छात्र पढ़ते थे और नदी में नहाने निकले थे और जब दोपहर के वक्त यह हादसा पेश आया, पुलिस ने गोताखोरों की मदद ली और सर्च ऑपरेशन चला और इस दौरान जो है एक युवक का शव इसमें बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे युवक की जो तलाशी है वो अभी चल रही है। तो ये जानकारी आपको हमने हादसे से दी। इसके साथ ही प्रशासन ने ये भी लोगों को चेतावनी दी है कि हिमाचल में जैसे गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है तो निचले क्षेत्रों में अधिकतर लोग जो है नदी किनारे, खड्ड किनारे चले जाते हैं, लेकिन ऐसा ना करे। जो प्रबंधन की ओर से जितने भी यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं उनका पालन करे और नदी नालों से दूर रहे, ऐसे प्रशासन की ओर से लोगों को जो है सख्त हिदायत दी गई है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।